धनश्री गायकवाड़ लिखती हैं कि साइकोलॉजी और अध्यात्म कहीं पैरेलल जाते हुए नज़र आते हैं। जो अध्यात्म है और मनोविज्ञान है वो समानांतर यात्रा करते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं इस पर कुछ बताइए। बिल्कुल, अध्यात्म और मनोविज्ञान तो समानांतर होने ही चाहिए थे। मनोविज्ञान की गहनतम खोजें भारत में ही होनी चाहिए थी। हमने उसके अध्यात्म के इतने गहरे गहरे तलों पर काम किया था, लेकिन मनोविज्ञान की ज़्यादातर परतें हमारे देश से बाहर खोली गईं। और अगर मनोविज्ञान के गहराई में उतरेंगे तो उसमें वही अध्यात्म की समझ है। तो इसलिए वो समानांतर लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, उसमें फासला कर दिया जाए, वो उचित नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सत्य जो मनोविज्ञान खोज कर लाता है, तो जो लोग अध्यात्म में कुछ और सुपरस्टिशन डाल देते हैं, अंधविश्वास डाल देते हैं, उनके वो आड़े आ जाते हैं। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये अध्यात्म की चीज़ नहीं है। और वहीं पर लोगों को लगता है कि शायद कोई फासला है। अध्यात्म में भी हमने मन को, शरीर को, चेतना को, सबको समझने की कोशिश करी है। हमारे रास्ते ध्यान के, सचेतनता के रहे हैं। मनोविज्ञान ने उनको विश्लेषण से, एनालिसिस से समझने की कोशिश करी है। दोनों चीज़ों का एक अच्छा समन्वय हो तो हम मनुष्य को और गहराई में जानने की तरफ बढ़ सकते हैं। पूर्वाग्रह हटाए जाएं, पूर्वाग्रह दोनों तरफ से हटें, इधर से भी हटें, उधर से भी हटें, और पूर्वाग्रह रहित होकर कुछ चीज़ों को जाना जाए। तो इस समानांतर यात्रा तो है ही। भारत में योग ने, तंत्र ने हमारे शरीर और मन के बारे में बहुत गहरी बातें जानी, जो आज हम विज्ञान के माध्यम से भी जान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ी ही एक दूसरे में गुथी हुई यात्रा की तरह है।